देखिए, उषा की दुनिया में आप लोगों की स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम मास की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें पुरुषोत्तम मास ऐसा है कि इसमें कथा सुना जाता है और सुनाया जाता है। इसे करोड़ों फल की प्राप्ति होती है। आप लोग भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा की बहुत महत्व बताया गया है। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा नित्य प्रतिदिन प्रातः उठ करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के करना चाहिए। इसे करने से करोड़ों फल की प्राप्ति होती है। एक माला का जाप लाखों करोड़ों में कहा गया है। इसमें दिया गया है कि आप गंगा में जाकर स्नान करें। जिसे गंगा जी में नहीं जा सकते तो गंगा जल डालकर नित्य प्रतिदिन स्नान करें और भगवान श्री हरि का आराधना करें। इसमें आपको करोड़ों लाभ की प्राप्ति होगी, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ेगा। जिसकी पुत्र नहीं है उसके पुत्र की कामना से स्नान करेगा, उसके पुत्र की प्राप्ति होगी। जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, वो धन की कामना से स्नान करेगा, उसकी धन की प्राप्ति होगी। जिसको वैकुंठ की लालसा है वो वैकुंठ जाने के लिए उसमें स्नान करेगा, उसकी आराधना करेगा, भगवान उसको वैकुंठ की प्राप्ति, उसमें कोई संशय नहीं है। मैं ये कथा राजकुमार की सुना रही हूँ। ये मेरी चौथी कथा है। आप लोग सुनिए। जो गलती हो उसे क्षमा करिए। हेमकूट राज्य में एक राजा राज्य करता था। वो राजा का लड़का का नाम जमुतवाहन था। अपने मित्रों के साथ समुद्र तट पर भ्रमण करने को निकले। मार्ग में एक छोटा सा पर्वत पड़ा जिसका नाम गोकर्ण था। उन्हें देखा, वहाँ तो बड़े ढेर अस्थियों को बहुत ढेर लगे हुए थे। उन्होंने देखकर राजकुमार ने अपने मित्र बासु से उसका कारण पूछा। बासु ने उत्तर दिया, ये ढेर नागों की अस्थिया का है। नागों और गरुड़ों की पुरानी शत्रुता है। नाग शारीरिक बल से गरुड़ को कमतर है, अतः उन्होंने समझौता किया। प्रतिदिन नाग एक अपने वध हेतु गरुड़ के पास आता है, उसकी कोप से ज्वाला शांत करता है। यह सुनकर के राजकुमार का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने इस अन्याय के प्रतिकार करके अपने प्राणों की प्रण किया कि यह इतनी शक्ति उनमें नहीं थी कि वे गरुड़ के प्रायश्चित कर पाते। अतः अगले दिन वे नाग के वश में गरुड़ के समक्ष पहुंच गए। गरुड़ ने उसका वध कर दिया, पर उसे आश्चर्य हुआ कि प्रतिदिन नाग की मृत्यु के समय रोते चिल्लाते हैं, फिर भी यह क्यों नहीं चिल्लाया। पता करने पर उसे ज्ञात हुआ कि ये शव राजकुमार जमुतवाहन का है। अतः यह जानकर ग्लानि से भर उठा और बोला, विश्व में ऐसी भी विभूतियाँ है जो परोपकार हेतु अपने प्राण को दे देती है। एक मैं हूँ जो अपनी शत्रुता के लिए अपने निर्दोष का वध करता हूँ। उस दिन से गरुड़ ने नागों की बलि लेना बंद कर दिया। जमुतवाहन अपने प्राणों को आहुति देकर भी अमर हो गए। इस कथा से प्रेरणा मिलता है कि दूसरों को उपकार करना चाहिए और इस कहानी को सुन करके दूसरों को सुनाए। जिसके पुत्र नहीं है वो उसके पुत्र के कामना से कथा सुनेगा, उसे भगवान पुत्र की प्राप्ति देंगे। इसी के साथ मैं अपनी कथा का विराम करती हूँ। आप लोग सुनिए और सुनाए और पुरुषोत्तम मास में भरपूर लाभ उठाएं और स्नान दान करें, पूजा अर्चना करें। इससे करोड़ों फल की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री हरि।